नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में खेलों से खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की बजाय उन्हें शॉर्टकट रास्ते से कामयाबी के गुर सिखा रहे हैं। दरअसल हाल ही में बागपत जिले के सैड़भर के 4 युवा भारोत्तोलकों का डोपिंग में पकड़ा जाना इसी बात की तरफ इशारा करता है। सैड़भर के 4 ही नहीं बल्कि 7 युवा खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाएं लेने के चलते मुसीबत का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रतिभाओं को शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए आखिर प्रेरित कौन करता है। हम सैड़भर से पहले खेल निदेशालय के एक विश्वस्त सूत्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की खराब स्थिति के कारण, खराब हालत के कारण खेल निदेशालय कम प्रशिक्षक स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रशिक्षक क्यों जिम्मेदार हैं, इस पर खेल अधिकारी का कहना है कि अधिकांश प्रशिक्षक अपने काम से वास्ता न रखते हुए अधिकारियों की जी हजूरी में अपना समय जाया करते हैं। देखा जाए तो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से फिलवक्त उत्तर प्रदेश में लगभग 350 प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस अधिकारी ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या फिर राष्ट्रीय खेल, इनमें उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखकर सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशिक्षण किस तरह चल रहा है। खराब परिणामों के लिए कमोबेश प्रशिक्षक को ही जिम्मेदार माना जाता है। यदि उत्तर प्रदेश के 350 प्रशिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ युवाओं को निखारें, उनका कौशल सुधारें, तो उत्तर प्रदेश खेलों में आगे बढ़ सकता है। दरअसल जिस तरह से युवा प्रतिभाएं शक्तिवर्धक दवाओं के फेर में फंस रही हैं, उसके लिए कहीं न कहीं खेलों से जुड़े जवाबदेह ही जिम्मेदार है। जिस तरह से सैड़भर के 4 भारोत्तोलक डोपिंग में पकड़े गए, उससे न केवल युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बल्कि उन खेलनहारों की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठती है जो कि खेलों को अपनी बपौती समझते हैं। देखा जाए तो भारोत्तोलन एक परिवार की जागीर बनकर रह गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष शहदेव यादव जहां भारतीय भारोत्तोलन की बागडोर संभाले हुए हैं, वहीं उनकी धर्मपत्नी सबीना यादव उत्तर प्रदेश वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सैड़भर के 7 युवाओं के डोप टेस्ट में पकड़े जाने से सबीना अपने आप को आहत महसूस कर रही हैं। वह यह भी कह रही हैं कि ऐसे खिलाड़ियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा समाज के साथ मिलकर युवा प्रतिभाओं को डोपिंग से बचाने के काम भी होने चाहिए। दरअसल इन प्रतिभाओं को डोपिंग के लिए प्रेरित करने वाले लोगों पर
भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखने में आता है कि डोपिंग में पकड़े जाने पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी का होता है। उन प्रशिक्षकों के साथ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती जो कि प्रतिभाओं को शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए प्रेरित करते हैं। दरअसल जिस तरह उत्तर प्रदेश में खेलों के हालात हैं, जिस तरह की कार्यप्रणाली खेल निदेशालय के खेल अधिकारियों की है, उससे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन पाएगा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी खेलों के नाम पर बिल्कुल निष्क्रिय हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं का, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का लोहा समूचा देश मानता था। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक एक पदक के लिए तरसते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, यह सर्वविदित है। सिर्फ शहर भर ही नहीं, अन्य जगहों पर भी डोपिंग का डंक लग चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के क्रीड़ांगनों में डोपिंग ने अपनी जगह, अपनी पैठ बना ली है। नायब तहसीलदार दिव्या काकरान का डोपिंग में पकड़ा जाना और उनके खिलाफ शासन स्तर पर किसी तरह की कार्रवाई न होना भी चौंकाने वाली बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्या काकरान के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें नायब तहसीलदार का पद दिया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही दिव्या काकरान डोपिंग में पकड़ी गई, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता था कि वह दिव्या काकरान को नौकरी से बर्खास्त करती। दरअसल जिस तरह का खेलों के विकास के नाम पर, खेलों के उत्थान के नाम पर नाटक चल रहा है, उससे न केवल उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार हो रहा है, बल्कि उसके खिलाड़ियों का डोपिंग में पकड़ा जाना सबसे दुखद पहलू है। हम आपको बता दें कि शहर भर के जो 4 युवा डोपिंग में पकड़े गए, इनके डर से इनके ही 3 साथी भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ से भाग गए। दरअसल जिस तरह की स्थितियां शाही सेंटरों में निर्मित हो चुकी हैं, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। शाही सेंटरों में खेल प्रतिभाओं को कामयाबी के शॉर्टकट रास्ते बताए जाते हैं, उन्हें डोपिंग के लिए, शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सर्वविदित है। नाडा की जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है। नाडा की टीमें जब भी साइंस सेंटरों में डोप टेस्ट के लिए जाती हैं, खिलाड़ियों में भगदड़ मच जाती है। आखिर खिलाड़ियों का भगना क्या सिद्ध करता है? आखिर बिना दांत का हाथी भारतीय खेल प्राधिकरण किस दिशा में जा रहा है? इसके अधिकारी प्रतिभाओं के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? उन्हें कौशल सिखा रहे हैं या बेईमानी, यह तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से डोपिंग के संजाल में उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं फंस चुकी हैं, उससे उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कभी नहीं बन सकता। अब देखना यह है कि प्रतिभाओं को शक्तिवर्धक दवाओं से बचाने के लिए खेल निदेशालय और खेलों से जुड़े जवाबदेह अधिकारी क्या कुछ करते हैं? क्या
अच्छे कदम उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत।